ऑलराइट, तो पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि कैसे ऊपरी अटारी में रहते हुए यीशु वास्तव में ऊपरी अटारी पर ऑलराइट गिरफ्तार होने और मुकदमा चलाए जाने से पहले के आखिरी रात और फिर अगले दिन उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। आपको पता है कि कुछ बातें जो कोई व्यक्ति कहता है उसे मालूम होते हुए कि अगले दिन वो मरने वाला है, वो सबसे महत्वपूर्ण कथन होता है, राइट। और दुर्भाग्य से चर्च जगत ने पहाड़ी उपदेश पर अधिक जोर दिया है। ये भी एक पहाड़ पर दिया गया था, सियोन पर्वत पर उपदेश की तुलना में जो ऊपरी अटारी है। और हम शायद ही कभी ऊपरी अटारी के उपदेश के बारे में सुनते हैं। अब हर तरह से हमें पहाड़ी उपदेश का अध्ययन करना है और उसे पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि वो ये है कि पहाड़ी उपदेश पर बहुत सारी शिक्षाएं हैं ये सियोन पर्वत पर के उपदेश की तुलना में, जो वास्तव में यरूशलेम के पहाड़ों में सबसे ऊंचा शिखर है। ऑलराइट, यीशु उन्हें सियोन पर्वत पर ले गया जहां पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया था, राइट। सियोन पर्वत पर उसी अटारी में, यहीं पर यीशु ने उसे नई दृष्टि की वास्तविकताओं से अवगत कराया। चर्च की सच्चाई, आमीन, नई वाचा। अब हम पुरानी वाचा के अधीन नहीं है बल्कि नई वाचा के अधीन है। पहाड़ी उपदेश, इसमें से बहुत कुछ का प्रचार यहूदी संदर्भ में यहूदी लोगों को भी किया गया है। यह आज्ञाओं और व्यवस्था का नया संस्करण है। तो वास्तव में जब यीशु ने पहाड़ी उपदेश का प्रचार किया तो कुछ चीजें जिन्हें हम मसीहियत में अपने मसीह जीवन में शामिल करते हैं, हम इसे पत्रियों में भी पाते हैं उन सारी बातों को, लेकिन पूरी बात वास्तव में स्वर्ग के राज्य का संविधान है जो वो लागू करेगा जब यहूदी लोग उसे मसीह के रूप में ग्रहण करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। और जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी आप सभी, राइट, उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए हम ऊपरी अटारी का जीवन जी सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। तो चलिए नई वाचा पर वापस चलते हैं और फिर से बातों को देखते हैं। हम इस आखिरी सप्ताह के साथ समाप्त कर गए हैं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे आने वाले दिन हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। परमेश्वर कहता है एक नई वाचा। फिर इब्रानियों की पुस्तक में आप इस नई वाचा को पाते हैं जिसका उल्लेख सबसे पहले यिर्मयाह 31 में भविष्यवक्ता यिर्मयाह द्वारा किया गया, और फिर इब्रानियों के अध्याय 8 में इब्रानियों की पुस्तक में। तो आपके पास ये इब्रानी और ग्रीक दोनों में है। तो इब्रानियों की पुस्तक में वो कहता है जब भी परमेश्वर कुछ नए की बात करता है, इसका मतलब है कि पिछला पुराना हो गया है। अगर आपका पति किसी महिला को लेकर आता है और आपसे कहता है कि ये मेरी नई पत्नी है, तो आप पुरानी हो गई। ये एक बहुत बुरा उदाहरण है, लेकिन ये बात मुद्दे की है, ये लोगों की जगाती है। आप जाते जब आप कहते हैं कि कुछ नया है तो इसका मतलब है कि पिछला पुराना हो गया है। तो बाइबल कहती है कि जो सड़ रहा है वो पुराना हो रहा है। जब परमेश्वर नई वाचा कहता है तो पुरानी वाचा अब क्षय हो रही है और पुरानी हो रही है। ये मैं इब्रानियों की पुस्तक में पाए जाने वाले वाक्यांश का उपयोग कर रहा हूं नई वाचा के बारे में बात करते हुए। बाइबल नई वाचा के बारे में कुछ नहीं कहती। ये आगे कहती है, मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा, पुरानी जैसी नहीं। कहें पुरानी जैसी नहीं। वहां ऊपर कहें पुरानी जैसी नहीं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं कहें पुरानी जैसी नहीं। ये पुरानी जैसी नहीं है, फिर भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे ये व्यवस्था की पुरानी वाचा का एक परिशिष्ट है, ये एक अतिरिक्त है। एक हम ऐसा व्यवहार करें जैसे मानो वो दोनों एक साथ चलने वाली है। नहीं, परमेश्वर कहता है ये नई वाचा उस वाचा के अनुसार नहीं है जो मैंने मूसा, चार्ल्टन हेस्टन के साथ स्थापित की थी। आपको पता है, जब मैं उन्हें मिस्र के बाहर सिनाई पर्वत पर लाया और सिनाई पर्वत पर आग उतरी और परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, तू खून न करना। याद है? मुझे लगता है मैं ऐसा करूंगा। राइट, तू व्यभिचार न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। आमीन। और वैसे आप सिर्फ एक आज्ञा मानकर ऐसा नहीं कह सकते। आपने अपनी दृष्टि में सबसे अच्छी आज्ञा मानी है। नहीं, आपको सभी आज्ञाओं का पालन करना होगा। आप एक आज्ञा का पालन नहीं करते, याकूब कहता है आप एक आज्ञा से में चूक जाते हो, तो सब बातों में दोषी ठहर चुके। लिखा है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। ये 10 आज्ञाओं का भाग है। ओके, तो वैसे भी हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमें 10 आज्ञाओं को तोड़ना ही। तो ये शरीर कह रहा है, वो बहुत डरते हैं। यदि आप लोगों को पापों की क्षमा सिखाते हैं, उनके सभी पाप क्षमा हुए, पिछले, वर्तमान और भविष्य के, राइट। तो आप कह रहे हैं कि दरअसल आप कह रहे हैं कि हम जाकर पाप कर सकते हैं, आगे पढ़कर पाप कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कौन ऐसा कहना चाहता है, कौन ऐसा करना भी चाहता है? जब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके सभी पापों को क्षमा कर दिया है, तो आप यीशु से प्रेम करने लगते हैं। आप उनसे प्रेम करने लगते हैं जिससे आपको क्षमा किया। और जब आप उससे प्रेम करने लगते हैं तो आप पाप करके प्रेम करना छोड़ देते हैं। जब आप सोचते हैं आपके सभी पाप क्षमा हो गए,
पिछले, वर्तमान और भविष्य के। देखिए, जब मैं अभी यहां आया था तब आपके मन में जो बुरा विचार आया था वो क्षमा हो गया है। परमेश्वर की स्तुति हो। हाँ, अब आप मुझसे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप जानते हो कि आपको क्षमा कर दिया गया तो आप प्रेम करते हो। यह केवल एक प्रतिक्रिया है। आमीन। तो नई वाचा में से देखें, परमेश्वर आपको प्रभाव का अंतिम कारण बताने से पहले 3 वाक्यांश देता है। तो ये 3 वाक्यांश ये हैं, सबसे पहले, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल। व्यवस्था की वाचा के अनुसार नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरी वाचा को जारी नहीं रखा और मैंने उनकी अवहेलना की। ध्यान दें कि परमेश्वर की प्रतिक्रिया पर निर्भर है। व्यवस्था की पुरानी वाचा में क्योंकि उन्होंने जारी नहीं रखा, मैंने ध्यान नहीं दिया। समझ आया? वे परमेश्वर की प्रतिक्रिया पर वो निर्धारक थे। ओके, ठीक है। अब देखें, ये नई वाचा के अनुसार नहीं है। ये कुछ ऐसा परमेश्वर कहता है मैं करूंगा, कहें मैं करूंगा। ये वो वाचा है जो मैं उनके साथ बांधूंगा। परमेश्वर कहता है मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा। क्या आप देख सकते हैं? मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। तो कौन लिखेगा? कौन लिखेगा? कौन लिखेगा? परमेश्वर। राइट? क्या मैं सही हूं? तो वो इससे कहां लिखेगा? आपका सबसे अंतरंग भाग में। कहां? आपके हृदय और मन में। आपका हृदय आपका मूल है, आपका हृदय और मन। आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको कैसे मार्गदर्शन करता है। इसलिए अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन नहीं कर रहा और वो हर दिन ऐसा करता है, आपको पता चलता है कि मजबूत नहीं है। चिंता न करें, रुके, इसके पीछे का एक कारण है। तो अगली बात, अगला वाक्यांश ये है, उसके कहने के बाद कि मैं अपनी व्यवस्था को उसके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। परमेश्वर कहता है कुछ ऐसा है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। फिर से ध्यान दे, लोगों, परमेश्वर ने यह नहीं कहा वे मेरे लोग होंगे। इसका मतलब है कि उन्हें मेरे लोगों की तरह व्यवहार करना और कार्य करना होगा, तब मैं उनके परमेश्वर ठहरूंगा। यह पुराने नियम जैसा नहीं है। लोगों, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। अगर वे बीमार हैं तो मैं उनके परमेश्वर ठहरूंगा। इसका मतलब है कि मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर ठहरूंगा और वे चंगे लोग ठहरेंगे। एक स्वस्थ लोग, एक मजबूत लोग, एक युवा लोग, आमीन, जोश से भरे लोग। देखा आपने? इस शब्द का प्रयोग पुराने नियम में अक्सर किया जाता है और संदर्भ हमेशा कुछ चमत्कारी होता है। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। परमेश्वर कहता है मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, उनके लिए करूंगा। वे ऐसा नहीं करेंगे। और फिर मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे लोग मेरे ठहरेंगे। यदि वे गरीब हैं, उनमें घटी है, आमीन, और वे अपनी विरासत से वंचित हैं, तो मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनका गोयल उद्धारक बनूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। मैं उनकी आपूर्ति बनूंगा और वे वास्तव में समृद्ध होंगे। आमीन। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे शांतिपूर्ण लोग होंगे। इसका मतलब है कि मैं यहोवा शालोम हूं। मैं शांति का परमेश्वर हूं। आमीन। क्या आपने देखा? तो दूसरा वाक्यांश, राइट? तो पहला यह है कि वो उसका मार्गदर्शन, उसकी शिक्षा, उसका निर्देश, उसकी व्यवस्था आपके हृदय और मन में डालेगा। दूसरा, वो आपका परमेश्वर ठहरेगा। यह एक अलौकिक तत्व है। तीसरा, हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। आपको पता है, जब मैं जवान था, मुझे याद है कि परमेश्वर को जानने के लिए सेमिनार और शिक्षण होते थे, आप जानते हैं। तो मैं परमेश्वर को जानना चाहता था, राइट? जब मैं वहां गया तो मुझे एहसास हुआ कि जो व्यक्ति सिखा रहा है वह वास्तव में परमेश्वर को नहीं जानता। तो ये परमेश्वर को जानना पुस्तकों से है और दूसरे लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हुए सुनकर, और नहीं नहीं नहीं, ये आपको बता रहा है कि प्रभु को जानने के 2 तरीके हैं, क्योंकि सब मुझे जान लेंगे। तो पहला यह है कि आपको लोगों को प्रभु को जानना सिखाने की जरूरत नहीं है। यहां ग्रीक शब्द इब्रानी भाषा से लिया गया। ग्रीक में नए नियम में कहा गया है गिनोस्को। कहें गिनोस्को। अब गिनोस्को का अर्थ है किसी को प्रयास करके जानना, उनके साथ कॉफी पीने के लिए समय निकाल कर, प्रयास करके और अनुभव से उसे जानना। तो दूसरे शब्दों में, कोई भी अपने देश वाले को, अपने भाई और कोई ये शिक्षा न देगा अनुभव से परमेश्वर को जाने, पुस्तकें पढ़कर परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को अपने स्वयं के अपने प्रयोगों से भी, अपने अनुभव से जानो। नहीं 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 नहीं, कोई भी अपने देश वालों को यह नहीं सिखाएगा। आपको पता है क्यों? छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। सभी ओइडा करेंगे। अब हम शब्द पर आते हैं। कुछ लोग ओइडा का उच्चारण वुस्ट करते हैं, राइट? लेकिन ओइडा ज्ञान के लिए दूसरा शब्द है। ग्रीक में ज्ञान के लिए अलग शब्द है। ये
वो इंडा अंदर से जानने का ज्ञान है। आप जानते हैं कि क्या सही है अगर मजबूत नहीं है, इसलिए आज मैं यहां सिखा रहा हूं। तो अगर ये मजबूत नहीं है तो फिर आप परमेश्वर को जान रहे हैं, तो आप पाते हैं कि मैं उसे करीब से जानता भी नहीं हूं। परमेश्वर कह रहा है ऑलराइट, यही कारण है ये तीनों वाक्यांश घटित होते हैं, चमत्कारी भी मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लिए के लिए का मतलब है क्योंकि मैं ये करने जा रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। ध्यान दे, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। ये सब परमेश्वर है व्यवस्था की पुरानी वाचा में। तुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसा करना है। परमेश्वर मनुष्य को आज्ञा देता है, यदि मनुष्य योग्य, मनुष्य ही नियम में मुख्य खिलाड़ी है। तू ऐसा न कर, तू वैसा न कर, तू ऐसा न करेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। फिर मुझे करना है, आपको करना है, आपको करना है, आपको करना है। लेकिन नया नियम पुराने नियम जैसा नहीं है। परमेश्वर स्वयं ही सक्रिय है। मैं ऐसा करूंगा, मैं अपना न्याय नियम लागू करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और फिर अंत में आपका काम क्या है? आपको यहां आपका भाग ढूंढने में मुश्किल होगी। आपका काम उसके सभी मैं करूंगा पर विश्वास करना है। तो अगर आपको लगता है कि अगुवाई मजबूत नहीं है, मुझे परवाह नहीं कि आपने पास्टर प्रिंस के उपदेश को कितनी बार सुना है, मुझे परवाह नहीं, या यहां तक कि आपने इस पर सोचा भी होगा। परमेश्वर कह रहा है आपकी समस्या यह है कि आप अंतिम वाक्यांश पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अंतिम वाक्यांश इसलिए है क्योंकि ये सब होगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा मैं ऐसा करूंगा, सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा, और उनके पापों को स्मरण न करूंगा। और फिर न करूंगा एक दोहरा नकारात्मक है। एक नए नियम में हमेशा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ग्रीक में ओई मेई, ओई अपने आप में काफी शक्तिशाली, मेई भी बहुत शक्तिशाली नकारात्मक है। उन्हें एक साथ रखे, ये कड़ा नकारात्मक शब्द है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर कह रहा है मैं फिर कभी भी आपके पापों को याद नहीं रखूंगा। हालेलुया। यह सिर्फ स्मरण नहीं है। क्या आप जानते हैं ये वो नई वाचा में क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, ध्यान से सुने, इब्रानी भाषा में यिर्मयाह की भविष्यवाणी जहां यह पहली बार दिखाई देता है, वो शब्द है ज़कार। ज़कार का मतलब है जैसे आपका नाम ज़करिया है, इसका मतलब है या परमेश्वर का नाम है, यह याद रहता है। यही आपके नाम का मतलब है, ज़करी या ज़करिया आता है। तो ज़कार का मतलब सिर्फ याद रखना नहीं है, बल्कि स्मरण रखना भी है। परमेश्वर कह रहा है मैं आपके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। क्या आप ऐसे मित्र के साथ चलने की कल्पना कर सकते हैं जो आपके पापों को फिर स्मरण न करता हो? मैं आपको बता रहा हूं, इस घर में का सबसे अच्छे पति और पत्नी भी इसके करीब जैसे भी नहीं है। आप में से सबसे अच्छा व्यक्ति भी, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होने की कल्पना कर सकते हैं जो आपकी कमियों को या आपके पापों को स्मरण नहीं रखता, चाहे आपने उसे पिछली बार निराश किया हो? और परमेश्वर यही बात कह रहा है, मैं तुम्हारे पापों को कभी याद न रखूंगा, मतलब मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करूंगा। तो दूसरे शब्दों में, अब तुम्हारे साथ पापों के आधार पर व्यवहार नहीं रखूंगा, तुम्हारे साथ पुत्र के और उसने तुम्हारे लिए जो किया उसके आधार पर व्यवहार रखूंगा, क्योंकि उसने तुम्हारे सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया। और परमेश्वर जो धर्मी और पवित्र है, अपने पुत्र को दंडित करके, क्योंकि वो आपके पापों को उठाए हुए है, आज आपको उन्हीं पापों के लिए दोबारा दंडित नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी धार्मिकता की विफलता होगी, उसके न्याय की। यह न्याय का उपहास है। न्यायालय में इसे दोहरे खतरे का कानून कहा जाता है। यही कारण है कि हमारे पास यह वादा है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर चीजों को हल्के में लेता है। वो पास्टर, आपका मतलब है आज परमेश्वर पापों को स्मरण नहीं रखता क्योंकि उसे पापों की परवाह नहीं है? नहीं 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 नहीं, ओ नहीं नहीं, वो उसके पुत्र द्वारा किए गए कामों के प्रति धर्मी है। क्योंकि अगर वो आपके पापों को स्मरण रखता है तो वो कह रहा है कि उसके पुत्र ने उन्हें नहीं उठाया। परमेश्वर एक समय में दो जगहों को धर्मी रूप में नहीं देख सकता। अगर परमेश्वर यीशु में आपके पाप देखता है तो वो आप में पाप नहीं देख सकता। समस्या यह है कि आप आपके पापों को आप में देखते हैं। शैतान आपको बताता है कि आपके पाप आप पर हैं, आप पासे की आखिरी टॉस फेंकते हैं, आप तय करते हैं। इसीलिए मैं आपको यह बताता हूं, अब मैं आपको सौंपता हूं, और परमेश्वर ने मुझे आपको यही बताने के लिए कहा है। यदि आप प्रभाव हो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं अधर्मियों पर दया करूंगा, तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करूंगा। यदि आपके जीवन में हर दिन आप इस बात के प्रति सचेत रहते हैं तो आपको सारी चीजें की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर को जान जाएंगे। कोई भी उसे उतना अच्छी तरह नहीं जानता
जितना कि एक पापी जिसे अभी अभी उसके सभी पापों को से क्षमा किया गया, इसलिए क्योंकि हम ये नहीं मानते कि हमारे पाप क्षमा किए गए। हम उससे अधिक प्रेम नहीं करते और लोग कहते हैं ठीक है, आप लोगों को बताते हैं कि उनके पाप क्षमा किए गए, वे सभी पाप करना चाहते हैं। आप उन्हें यह नहीं बताते कि वे फिर भी पाप करेंगे, उनमें से कुछ वे फिर भी पाप करेंगे, बस आप उन्हें नहीं बताते, उन्हें सामर्थ्य नहीं देते। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इसे न भूलें। पवित्रता इस बात में भी पाई जाती है, मैं अपनी व्यवस्था में उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। यह अंदर से बाहर की ओर है, बाहर से अंदर की ओर नहीं। ओके, ये व्यवहार में बदलाव नहीं है। परमेश्वर आपके व्यवहार में तब्दीली नहीं चाहता, वो आंतरिक परिवर्तन, हृदय परिवर्तन चाहता है, हृदय परिवर्तन चाहता है। हाँ, तो वो क्या है जो हमें अंदर से सच्ची पवित्रता प्रदान करता है? आपकी समस्या पोर्नोग्राफी नहीं है, आपकी समस्या अकेलापन है। भले ही आप शादीशुदा हैं, फिर भी आप अपनी किशोरावस्था से अकेलेपन की भावना को ढो रहे हैं। आपके पिता ने कभी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखा, आपके पिता एक बुरा उदाहरण थे, वो आप अकेलेपन से पीड़ित थे। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, यहां सिर्फ भविष्यवाणी के रूप में कह रहा हूं। तो परमेश्वर कहता है आपकी समस्या, ताकि वो इस व्यक्ति के हृदय में अलग व्यवस्था लिखे, उस व्यक्ति के हृदय में अलग लिखे, उस व्यक्ति के हृदय में अलग। वो अभी किसी को देखने के तरीके बारे में लिखेगा, वो आपको अलग तरीके से मार्गदर्शन करेगा, लेकिन समस्या वही है, पोर्नोग्राफी की लत। आपकी समस्या वो उच्च रक्तचाप नहीं जिसे आप जूझ रहे हैं। आपकी समस्या तनाव भरी चीजें हैं। नहीं, मैं इससे तनावग्रस्त नहीं हूं, ये यही चीज है। ये आप कैसे जानते हो? वो आपको भीतर से मार्गदर्शन करेगा। आमीन। वो सब कुछ मैं जो मैं करता हूं आज भी, ओके, मैं इसका प्रचार क्यों करता हूं? उसने ये बात मेरे हृदय पर लिख दी। मेरे पास बहुत सी चीजें, मैं पास्टर से कहता हूं, आपको पता है, बहुत सारी चीजों का प्रचार करना चाहता हूं। आपको पता है, मुझे न्यायों की पुस्तक में कुछ मिला, वाह, मैं इसका प्रचार करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। लेकिन हर बार मैं इसका प्रचार करना चाहता हूं, परमेश्वर कहता नहीं, इस पर प्रचार कर। परमेश्वर, मैंने पहले भी इस पर प्रचार किया है, मुझे कहां मिलेगा? यहां जहां मैं इसे मिस नहीं कर सकता। जब परमेश्वर लिखता है तो आप जानते हैं। आमीन। तो आप चमत्कार देखना चाहते हैं, आपको विश्वास करना होगा कि आपके पाप क्षमा हो गए। तो शायद आप परिणाम नहीं देख पाए, क्योंकि आपके जीवन में एक क्षेत्र है जहां आप विश्वास करते हैं, लेकिन आप इस क्षेत्र में गलत विश्वास करते हैं। और यह इसलिए दिख रहा है क्योंकि दाऊद ने कहा, ना भूलना। कितने कितने उपकारों को? सभी उपकारों को। आइए उन्हें सूचीबद्ध करें। पहले दो, जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, आपके सब अधर्म को। अगला, जो क्षमा करता है, जो चंगा करता है। कितने रोगों को? आपके सब रोगों को। दो सब को एक के बाद एक रखें। यदि आप विश्वास नहीं करते वो आपके सभी पापों को क्षमा करता है, तो शायद आपके सब रोग चंगा ना हो। कुछ ठीक हो जाएंगे, कुछ के लिए मुझे क्षमा किया गया है, कुछ को मुझे लेकर चलना होगा, फिर मुझे क्षमा मिलती है टुकड़ों में, धीरे धीरे। यह आपके चंगाई पर प्रतिबिंबित होता है। शायद यही कारण है कि जब यीशु ने उस व्यक्ति को, जिसे छत से नीचे उतारा जा रहा था, देखा, और परमेश्वर के पुत्र ने उस व्यक्ति को देखा, तो फरीसियों की परवाह किए बिना सबसे आसान काम यह था कि उस समय फरीसियों के सामने कुछ न कहा जाए, क्योंकि वे उसकी ताक में थे कि वो पापों को क्षमा करता है या नहीं, ये कहते हुए कि वो परमेश्वर है। लेकिन यही वो चीज है जो यीशु ने सबसे पहले की। यीशु ने लकवाग्रस्त व्यक्ति को देखा और कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। फरीसियों ने कहा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़े और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यह आसान था, उनका विश्वास था कि यीशु चंगा कर सकता है। उन्होंने ये देखा था, लेकिन यह वो भाग था जिस पर वे नजर गड़ाए थे, और फिर भी यीशु ने यहीं से शुरुआत की। क्यों? और वो उन्हें संबोधित नहीं कर पाया। आपको पता है, वो उस बेचारे पीड़ित को संबोधित कर रहा है, उस स्ट्रेचर पर लेटे हुए पीड़ित आदमी को, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। फिर उसने कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। शायद शारीरिक चंगाई तभी मिलती है जब आप विश्वास रखते हो कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। हम इस आदमी की कहानी के बारे में नहीं जानते, लेकिन शायद सालों से वो अपनी पीठ के बल लेटा हुआ है, क्योंकि उसने कहा, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। यही कारण है कि मैं स्थिति में हूं, यही कारण है कि मेरे पाप, मुझे क्षमा नहीं मिल सकती, या यहां तक कि वे सोचते हैं कि उन्हें क्षमा किया जा सकता है। उनके हृदय में उन्हें क्षमा महसूस नहीं होती, और उन्हें एक आवाज सुनने की जरूरत है जो उन्हें बताए, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और वो जानता है कि यीशु किस बारे में बात कर रहा है। जब उसने ये सुना और इस पर विश्वास किया, वो चंगाई बहने लगी। और इसीलिए हमारे पास प्रभु भोज है, सिर्फ रोटी नहीं, हमारे पास लहू है, वो कटोरा।
और ये तब क्षमा पाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर आप इसे इस तरह से करते हैं तो आप प्रभु के भोज को कुछ ऐसा बना रहे हैं जो कि पाखंड के करीब है। नहीं, वो लहू आपको आपके पापों की क्षमा करने के लिए नहीं, यह लहू आपको यह याद दिलाने के लिए कि आपको क्षमा कर दिया गया है। आपको तब क्षमा नहीं मिलती, आपको पहले ही क्षमा कर दिया गया। यीशु कहता है, यह कटोरा मेरे उस लहू में है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। आमीन। वो लहू पीने से आपको क्षमा नहीं मिलती, आप वो लहू पीते हैं क्योंकि आपको क्षमा कर दिया गया है और आप ये दर्शाते हैं। आज ये रेमा वचन आपके लिए गहराई भरा है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि क्या आप इस शिक्षा को जानते हैं, लेकिन क्या आप अभी भी इस पर विश्वास करते हैं? क्या आप अभी भी वर्तमान काल में इस सत्य पर विश्वास करें कि आपके पाप क्षमा हो गए? आप कितने सचेत हैं आज तक कि आपके असफलताओं के बारे में, यीशु के बारे में, आपके लिए परमेश्वर का प्रेम और उसके व्यक्तित्व के आश्चर्य के बारे में? यदि आप वो व्यक्ति हैं तो अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हैं कि उद्धार पाए, परमेश्वर के संतान बने, तो कहे, स्वर्गीय पिता, मैं आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि वो मेरे सारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और आपने उसे मृतकों में से जिलाया, एक गवाही के रूप में कि मेरे सारे पापों का भुगतान किया गया है, पूरी तरह से भुगतान किया गया है और मुझे धर्मी ठहराया गया है। यीशु के लहू से धर्मी ठहराया गया है। धन्यवाद पिता। यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है और मुझे अब आपके पवित्र आत्मा से भर दे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद पिता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। खड़े हो जाएं और इस सारी जगह अपने हाथों को उठाएं। मैं एक पल के लिए भी ये नहीं मानता कि जब मैं आशीष पुकारता हूं या कोई पास्टर आशीष पुकारता है तो ये पूरे सप्ताह प्रभावी नहीं होती। ऑलराइट, परमेश्वर शत्रु के सभी चालों को विफल कर देगा। आमीन। परमेश्वर टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर देगा। मुझे सचमुच इस पर विश्वास है। आमीन। परमेश्वर आपको और आपके प्रियजनों को इस पूरे सप्ताह आशीषित करे। परमेश्वर आपको पिता अब्राहम के आशीषों से आशीषित करे, व्यवस्था विवरण 28 के आशीषों से, जैसे कि आप स्वर्गीय स्थानों में हर आध्यात्मिक आशीषों के साथ धन्य हैं। प्रभु आपका मुखमंडल आप पर चमकाए, यहां तक कि क्रूस पर यीशु के कार्य के कारण उसकी कृपा आप पर बनी रहे। आप और आपके प्रियजन इस पूरे सप्ताह नए तरीके से परमेश्वर की कृपा का अनुभव लें और प्रभु आपको वो शांति प्रदान करे जो उसने आपको पहले दे रखी, ताकि आप इस पूरे सप्ताह भर इससे फिर से अनुभव कर सके, ये जानने की शांति की ये आप परमेश्वर के साथ योग्य हैं, और इसे जीवन की चिंताओं, परेशानियों और परीक्षाओं पर लागू करें। परमेश्वर की शांति जो आपके हृदय और मन को चिंताओं और भय से दूर रखती है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से यह आपके लिए एक बेहतरीन सप्ताह होगा। प्रभु आपको आशीषित करें। फिर मिलेंगे। प्रभु की महिमा।